मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था। सबसे पहला मेरा वीडियो था, इसमें मैंने आपको सहारा रिफंड में अप्लाई कैसे करते हैं ये बताया था। अब उसके बाद फिर मैंने वीडियो बनाया कि अगर आपको 45 डेज निकल चुके हैं और आपका रिफंड नहीं आया है या रिफंड के स्टेटस में कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब ना तो रिजेक्ट हुआ है ना अप्रूव हुआ है, तो आप उसकी शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं। लेकिन आज के मैं वीडियो में बताऊंगा RTI मतलब राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपने आपकी शिकायत दर्ज भी कर दी है और कोई रिप्लाई नहीं आया, जैसे मैंने उसमें 4 ऑप्शन बताए थे। एक था सबसे पहला ग्रीवेंस, जो कि सहारा के पोर्टल पे ग्रीवेंस का ऑप्शन होता है, आप उस पर जाकर अपनी ग्रीवेंस सबमिट कर सकते हैं। आपने ग्रीवेंस सबमिट करी, उसका रिस्पॉन्स नहीं आया, आप मेल कर सकते हैं। आपने अगर मेल करा है और मेल पे भी इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो एक रीजनल ऑफिस पे आप डायरेक्ट कॉल करके भी पता लगा सकते हैं। लेकिन इन तीनों चीज़ों में अगर आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तो हम एक RTI फाइल कर सकते हैं। RTI अगर आपने सुना हो, राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना का अधिकार। मतलब इसमें आपको अधिकार है, आप ये सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि आखिर मेरा सहारा का रिफंड में अप्लाई करा है तो वो डिले क्यों हो रहा है, क्या इसकी वजह। तो जो भी उसका एग्जैक्ट रीज़न होगा वो उस RTI में आपको उसका जवाब आएगा। RTI सबमिट करने के लिए केवल 10 रुपये चार्ज लगता है और इसे कोई भी कर सकता है। मतलब इसके लिए किसी CA या किसी क्वालिफाइड पर्सन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से भी इसको सबमिट कर सकते हैं। इसकी मैं आपको फुल प्रोसेस अभी इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन ये आपको प्रोसेस 45 डेज का वेट करने के बाद ही करना है, क्योंकि 45 डेज तक तो वैसे भी हमको टाइम का एक बाउंडेशन दे रखा है कि आपको 45 दिन तक वेट करना है। ठीक है, तो आइए मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ। तो हमको सबसे पहले क्रोम पर जाना है और क्रोम पर हम RTI ऑनलाइन टाइप कर देंगे, RTI ऑनलाइन पोर्टल, और टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये जो फर्स्ट जो लिंक आएगी इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक RTI का होम पेज आ जाएगा। अभी आपका होम पेज आ गया। यहाँ पर आपको जो सबसे ऊपर टॉप में ऑप्शन दिख रहा है होम, और होम के पास में सबमिट रिक्वेस्ट, इस सबमिट रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक गाइडलाइन का पेज ओपन हो जाएगा। इस गाइडलाइन के पेज को आप चाहें तो जो इन्फॉर्मेशन है वो रीड भी कर सकते हैं, और आप नहीं भी रीड करना चाहें तो आप सीधे इसके बॉटम में जाएंगे, मतलब नीचे जाएंगे, और यहाँ आपको ओनली आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड अबव गाइडलाइन पर आपको टिक लगाना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने RTI का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आपको फिल करना रहेगा। तो देखिए सबसे ऊपर जो है वो आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री सिलेक्ट करना रहेगी। तो यहाँ पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और उसके साथ साथ जो नीचे इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल करना है। यहाँ नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप खुद भी फिल कर लेंगे, जैसे ईमेल ID, नेम, जेंडर, एड्रेस। ओके, तो मैं आपको यहाँ ऊपर मिनिस्ट्री कौन से सिलेक्ट करना है पहले वो बता देता हूँ। तो मिनिस्ट्री जो सिलेक्ट करना है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, मिनिस्ट्री का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे, और जो नीचे है वो ऑटोमेटिकली आपको सेम ऑप्शन दिखाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, मतलब सिलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी। अब बाकी इन्फॉर्मेशन आपको फिल कर देना है। अब मैं आपको लास्ट की जो चीज़ें वो बताता हूँ, और लास्ट में बात है हम सीधे यहाँ पर, मैं आपको यहाँ लिखना है क्या है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है कि आई एम एन इन्वेस्टर, मैं एक इन्वेस्टर हूँ इन सहारा इंडिया, मतलब सहारा इंडिया में मैंने इन्वेस्ट किया था, और आई हैव अप्लाइड फॉर रिफंड, मैंने रिफंड के लिए अप्लाई किया है। थ्रू किसके थ्रू करा था हमने? हमने CRCS के थ्रू रिफंड के लिए अप्लाई किया है। और जो मेरा क्लेम है, माई क्लेम रिक्वेस्ट नंबर, जो भी आपका क्लेम का रिक्वेस्ट नंबर होगा वो आपको यहाँ पर डालना है। और भी आप जानकारी डाल सकते हैं, जैसे आप डेट डाल दीजिए, आपका पेन आधार नंबर भी डाल सकते हैं। और इसके बाद आपको लिखना है डिस्पाइट फॉलोइंग, मैंने सारी प्रोसेस को फॉलो कर लिया लेकिन अभी तक मुझे मेरा रिफंड नहीं मिला है, तो मुझे मेरे रिफंड की जानकारी चाहिए कि आखिर रिफंड क्यों नहीं मिल पा रहा है। और आपने जो एप्लीकेशन है उसका करंट स्टेटस क्या है वो भी लिख सकते हैं। और एक्सपेक्टेड टाइम लाइन, मतलब अगर अभी रिफंड नहीं, जैसे 45 दिन का टाइम पीरियड है, अगर 45 दिन में नहीं हुआ है तो कब तक रिफंड मिलेगा, ये भी आप उसमें लिख दीजिए।
तो आपको इसका भी रिप्लाई मिल जाएगा कि आखिर जैसे किसी किसी का 1 साल हो गया, किसी के 6 महीने हो गए, तो आखिर कितना समय लगने वाला है। और नीचे आप ये भी लिख सकते हैं रीज़न, इसका रीज़न क्या था। मतलब 3 मेन पॉइंट हो गए, आपका अभी करंट रिफंड का स्टेटस क्या है, सेकंड कब तक आपको रिफंड मिलेगा, और थर्ड आखिर डिले क्यों हो रहा है। तो